समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, मैं इस युग में हूं और आने वाले युग में भी रहूंगा। और मैं साक्षी हूं सूर्य रेखा की कहानी का। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज तिलकपुरे परिवार के लिए बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आज सूर्यकांत जी और रेखा जी के शादी की 50वीं सालगिरह है। जी हाँ, 50वीं सालगिरह, जो काफी लंबा अरसा होता है। तो आइए इस खुशी के मौके पर मैं आपको सुनाता हूं कहानी सूर्य रेखा की। पहले जानते हैं कन्हैया लाल जी और कमला देवी के सुपुत्र सूर्यकांत जी के बारे में। इनका जन्म 28 मार्च 1948 में बुरहानपुर के पास पातोंडा गांव में हुआ। सूर्यकांत जी ने अपनी पढ़ाई जलगांव से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने बिजनेस में भी पिताजी का हाथ बटाया। परिवार में इनके अलावा 5 बहनें थीं: मीना जी, प्रमिला जी, शोभा जी, सरला जी, रेखा जी और एक छोटे भाई अशोक जी भी थे। इन सभी ने बड़े होने के कारण अपनी सभी जिम्मेदारियों को सूर्यकांत जी ने बखूबी निभाया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से उन्हें बड़े होकर टीचर बनने की आशा थी और उनकी ये आशा पूरी हुई 1972 में, जब उन्हें हिंदी हाई स्कूल में टीचर का पद मिला। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। अब चलते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। मिलते हैं रेखा जी से। इनका जन्म 23 जनवरी 1953 में इंदौर में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई अकोला से पूरी की। रेखा जी बचपन से ही सभी कामों में निपुण थी, जैसे खाना बनाना, रंगोली बनाना और साथ ही साथ क्राफ्टिंग करने का भी इन्हें बड़ा शौक था। अगर रेखा जी के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो इनका स्मितभाषी और प्यार भरा दिल इन्हें इनके परिवार से विरासत में मिला है, क्योंकि समनपुरे परिवार के हर एक सदस्य, जैसे रेखा जी के मम्मी पापा शिव प्रताप जी और सुशीला जी, इनके अलावा चारों भाई सुभाष जी, किशोर जी, शरद जी और पुरुषोत्तम जी, जिनके दिलों में प्यार का सागर है। ऐसे स्वभाव के कारण रेखा जी ने मायके में सभी को अपना बना कर रखा, इसलिए उनकी भाभियां भाभी कम और बहनें ज्यादा थी। हर एक सपने से सुंदर मेरा संसार है। हर एक सपने से सुंदर मेरा संसार है। अपनों से भरा घर आंगन, खुशियां हजार है। मुझे कैसे छुए कोई गम, थामे है हर कदम। संग संग मेरी सदा अपनों का प्यार है। ये तो हुई दोनों की जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये दोनों कैसे मिले। बात है 1972 की। सूर्यकांत जी, इनको जॉब लगने के बाद अब बारी थी शादी के लिए लड़की ढूंढने की। एक दिन चौहान सर ने शादी का रिश्ता लाया।
जो कि था अकोला में रहने वाले शिव प्रताप जी, इनकी बेटी रेखा का। फिर एक दूसरे को देखने का कार्यक्रम रेखा जी के ननिहाल फैजपुर में रखा गया। आश्चर्य की बात तो यह कि दोनों ने एक दूसरे से बिना बात किए ही केवल आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लिया और ठीक 1 महीने बाद सगाई की रस्म पूरी हुई। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। लेकिन शादी के लिए अभी 1 साल बाकी था और इस 1 साल के बीच दोनों की केवल एक ही बार मुलाकात हुई। ये वो दौर था जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनकी बातों का सिलसिला सिर्फ खतों के जरिए ही होता था। तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, वो नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और वो पल आ ही गया जिसका सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना। 7 फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के बाद इन्होंने अपने जिंदगी के खूबसूरत पलों को जीना शुरू किया। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे। मन भर माए नैना बांधे डगरिया, मन भर माए। शादी के 1 साल बाद घर में खुशी का और एक पल आया जब घर में जन्म हुआ तिलकपुरे परिवार के सबसे बड़े बेटे
जयेश का। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इन खुशी के पलों के साथ गम का एक ऐसा भी दौर आया जब पूरा परिवार टूट सा गया, और वो गम था कन्हैयालाल जी के जाने का। पिताजी के जाने के बाद सूर्यकांत जी और उनकी माता कमला जी पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उनका साथ निभाया उनके छोटे भाई अशोक जी ने। जबकि उस समय अशोक जी की उम्र थी केवल 14 साल। इसलिए अशोक जी ने हमेशा ही अपने बड़े भाई में अपने पिता की छवि को पाया है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी खुशी और मिली जब घर में जन्म हुआ एक कलाकार का, जिसका नाम रखा गया कल्पेश। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। खुशियों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ सालों बाद घर में फिर से शहनाई गूंजी जब अशोक जी का विवाह सुनीता जी इनके साथ हुआ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और रेखा जी को मिली देवरानी के रूप में एक छोटी बहन। देवरानी जेठानी का रिश्ता इतना अटूट बना कि इस रिश्ते की मिसाल आज भी दी जाती है। घर आंगन में शोर मचाकर सुनीता! मनवा लेती है तेरी बहना, जब मुस्काए तो घर हाय दीदी! रौनक कर देती है। वो ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जताए। किस्मत से मिलती बहना, भाई का मान बढ़ाए। ओ बहना, बहना मेरी, इस कलाई की तू शान है। ओ बहना, मेरे हर खुशी तुझे, एक तो ही मिले हाँ हर जन्म मुझे। ओ बहना, बहना मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। घर में दोनों राजकुमार आने के बाद अब परिवार को आस थी एक नन्ही परी की, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर घर में जन्म हुआ एक नटखट बालक संजोग का। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया
सूर्यकांत जी को पढ़ाने के साथ साथ सामाजिक कार्य में भी रुचि थी, जिसके कारण वो समाज में काफी परिचित है और उन्होंने अपनी जिंदगी में कई रिश्ते जोड़े जिसके आप सभी साक्षी हो। इन 50 सालों में इनके जीवन में कई खूबसूरत पल भी आए और कुछ गम के बादल भी छाए, लेकिन इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। तो आइए अब चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर और देखते हैं दोनों की जिंदगी के कुछ लम्हे जिन्हें तिलकपुरे परिवार कभी भूल नहीं सकता। किस लम्हे ने थामी उंगली मेरी, फुसला के मुझको ले चला, नंगे पांव दौड़ी आंखें मेरी, ख्वाबों की सारी बस्तियां, हर दूरियां हर फासले करीब हैं, इस उम्र की भी शख्सियत अजीब है। झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस सीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान। जीने की ये कैसी आदत लगी, बेमतलब कर्जे चढ़ गए, हादसों से बच के जाते कहाँ, सब रोते हंसते सह गए, अब गलतियां जो मान ली तो ठीक है, कमजोरियों को मात दी तो ठीक है। झीनी झीनी इन सांसों से पहचानी सी आवाजों में गूंजा है आज आसमां, कैसे हम बेजुबान इस सीने में कहीं हम भी थे ज्यादा या जरा कम ही थे, रुक के भी चल पड़े मगर रास्ते सब बेजुबान बेजुबान, हम बन गए बेजुबान। मेरे साथ साथ सभी के दिलों की दुआ है, जीवन की बगिया हरी रहे, जीवन में खुशियां भरी रहे, ये जोड़ी यूं ही बनी रहे, 100 सालों तक यूं ही सजी रहे। अपने